तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पॉल हेमन से। तो भाई आज है पॉल हेमन का हैप्पी बर्थडे। कमेंट्स के अंदर आपको क्या लिखना है क्या नहीं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। पॉल हेमन आज 59 साल के हो चुके हैं, हॉल ऑफ फेमर हैं WWE के। स्टार्ट करा था इन्होंने भाई अपना वर्क रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ फोटोग्राफर। धीरे धीरे भाई बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते गए एंड आज कहाँ हैं वो बताने की नीड ही नहीं है। WWE भी विश करती है पॉल हेमन को, आप भी कमेंट्स के अंदर भाई विश कर देना, हैप्पी बर्थडे लिख देना पॉल हेमन को। मुझे लगता है कि अब पॉल हेमन को वापस आ जाना चाहिए भाई। अब तो बर्थडे भी हो गया, अब तो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके आराम से स्मैकडाउन में रोमन के साथ कम बैक कर लेना चाहिए। फिलहाल भाई मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे के विशेष पॉल हेमन को। आप इनके इंस्टा पे जाके, ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके, कहीं पे भी जाके कमेंट कर सकते हो, विश कर सकते हो। कहीं नहीं जाना तो मेरा ही कमेंट सेक्शन भर दो भाई, यहीं पे हैप्पी बर्थडे लिख देना। सो हैप्पी 59th बर्थडे टू पॉल हेमन। लेट्स होप कि जल्दी वापस आए, एंड जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू पॉल हेमन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज तो थे, अपीयर होने वाले थे, कंपीट करने वाले थे वहाँ पे गुंथर से, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन अब सीएम पंक एडवर्टाइज नहीं है, मतलब अभी तक वो थे। पहले WWE ने सर्वाइवर सीरीज को अनाउंस करा तो सीएम पंक वहाँ पे फीचर्ड सुपरस्टार्स की लिस्ट में थे, प्रेजेंट थे, लेकिन अभी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के अंदर compete ही नहीं करने वाले? क्या उनका मैच ही नहीं होगा अब गुंथर के साथ में? देखो अभी के हिसाब से वो स्टिल शेड्यूल्ड है गुंथर को फेस करने के लिए, बिकॉज सीएम पंक अगर नहीं होंगे तो फिर गुंथर के लिए भी न्यू अपोनेंट ढूंढना पड़ेगा इनको। तो इससे बेटर है भाई कि सीएम पंक को ही भिरा दो। आपने टीज भी कर रखा, प्लान्स भी वही है। तो फीचर्ड सुपरस्टार्स वाले सेक्शन से हटने का मतलब ये नहीं है कि सीएम पंक अपीयर ही नहीं होंगे, वो होंगे मोस्ट लाइकली। अभी बस उनको एडवर्टाइजमेंट से हटाया गया, इसके पीछे का कोई पर्टिकुलर रीज़न अभी नहीं मालूम है। कुछ मालूम चलेगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बस यही न्यूज़ है कि सीएम पंक को अनाउंसमेंट के साथ में एडवर्टाइज किया गया था। रिपोर्ट्स आई थी निकल के सामने कि वो गुंथर को फेस करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अपेरेंटली भाई अभी के हिसाब से सीएम पंक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सीएम पंक को रिमूव कर दिया गया। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ सीएम पंक के बारे में लेटेस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो भाई कोडी रोड्स का बैड ब्लड स्टेटस क्या है? कोडी रोड्स बैड ब्लड में compete करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले? एंड करने वाले तो भाई कहाँ, कैसे, क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। कोडी रोड्स क्या चक्कर है? तो भाई अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि कोडी रोड्स बैड ब्लड के अंदर कंपीट तो करेंगे, लेकिन बैड ब्लड के अंदर कंपीट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से मेन इवेंट के अंदर नहीं कर पाएंगे। पिछली बार इनका मैच हमें देखने को मिला बैस इन बर्लिन में, जहाँ पे कंपीट तो करा कोडी रोड्स ने, लेकिन वहाँ पे भी ये मेन इवेंट नहीं कर पाए थे। शो को ओपन किया था इन्होंने केविन ओवेंस के साथ में। एंड अभी बैड ब्लड में भी वो कंपीट करेंगे, एक्सपेक्टेड है कि मैच इनका होगा। किसके अगेंस्ट करेंगे अभी श्योर नहीं हूँ मैं, अभी कोई अपडेट नहीं है। मोस्ट लाइकली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मे बी केविन ओवेंस, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो या तो कोडी रोड्स केविन ओवेंस को फेस करेंगे बैड ब्लड में, जिसको भी फेस करेंगे वो मेन इवेंट नहीं करने वाले। इनका मेन इवेंट बैड ब्लड को ना करना थोड़ा एक मैसिव ये इशू इसलिए भी बन जाता है बिकॉज कोडी रोड्स अपने होम टाउन में ही कंपीट करेंगे एंड वहाँ पे सीएम पंक मैकइंटायर मेन इवेंट करेंगे, ये नहीं करेंगे। साथ में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो है ही है, तो वो एक चीज़ है। तो ये आई थिंक इनके चैंपियन बनने के बाद शायद तीसरा ओकेजन होगा जहाँ पे मेन इवेंट नहीं करेंगे। एक क्लैश ऑफ द कैसल, एक अपना बैस इन बर्लिन एंड एक बैड ब्लड। इवन समरस्लैम में भी मेन इवेंट नहीं करते भाई, वो तो रोमन का रिटर्न हुआ था तो भाई आगे, नहीं तो आई थिंक वहाँ पे रॉलिंस गेस्ट रेफरी थे पंक मैकइंटायर के मैच में, तो वही वाला मैच शायद मेन इवेंट होता। ऑल्सो अगर मैं इस चीज़ को भी मेंशन करूँ मनी इन द बैंक को भी, तो मनी इन द बैंक में भी जो मेन इवेंट था वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच नहीं बल्कि टैग टाइटल मैच था। तो इस हिसाब से देखो आप, तो कोडी ने भाई बहुत सारे इवेंट्स के अंदर टाइटल मैच के अंदर अपनी टाइटल डिफेंड मेन इवेंट के अंदर नहीं करी, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये एक चीज़ है। बाकी फिलहाल बैड ब्लड में तो भाई उनका होम टाउन भी है, लेकिन इसके बावजूद कोडी रोड्स वहाँ पे मेन इवेंट नहीं करने वाले। मेन इवेंट हेल इन अ सेल मैच अपना होने वाला सीएम पंक एंड मैकइंटायर का। आपके अकॉर्डिंग भाई कोडी रोड्स के लिए परफेक्ट अपोनेंट कौन होना चाहिए वो आप लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो एंड जिमी उसो को लेके। तो भाई इनका रेसलमेनिया के अंदर हमें मैच देखने को मिला एंड ये वाला मैच भाई लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तक लोग इस मैच को कोसते हैं। लाइक अप्रैल में हुआ रेसलमेनिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हो चुके हैं भाई, 6ठा महीना हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड लोग अभी तक इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं, इस मैच से नहीं सेटिस्फाइड है। ये मैच बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मैच के लिए प्लान्स कुछ और थे, कुछ डिफरेंट थे। ये वाला मैच भाई एक्चुअली एक नन टाइटल मैच नहीं बल्कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच होने वाला था। जी हाँ, रेसलमेनिया के अंदर गुंथर ने अपनी टाइटल ड्रॉप करी अगेंस्ट सेमी ज़ेन, लेकिन ये वाला मैच आपको देखने को मिलता है रेसलमेनिया के अंदर जिमी एंड जे के बीच में टाइटल के लिए। मैट कैंप ने रिवील करा अपने पॉडकास्ट के अंदर कि एक्सपेक्टेड था, उस टाइम प्लान्स ऐसे थे कि जे उसो गुंथर को जब फेस करेंगे टाइटल के लिए तो वो चैंपियन बन जाएंगे। फेस भी करा था जे उसो ने गुंथर को, लेकिन वो चैंपियन नहीं बने थे। तो इनका कहना था कि वहाँ पे जे उसो चैंपियन बनते हैं, उनको फाइनली उनकी पहली सिंगल्स टाइटल मिलती, उसके बाद वो आगे जाते जिमी उसो से फ्यूड करने के लिए एंड देन रेसलमेनिया में इनका मैच होता
इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जहाँ पे जो भी जीतता वो चैंपियन बनता। तो ये वाली बात है। अब अभी के अकॉर्डिंग भाई ये शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक WWE कभी ऐसा सोच भी सकती थी उस टाइम पे कि गुंथर को जे उसो डिथ्रोन करेंगे, अब वो भी रेसलमेनिया से पहले गुंथर अपनी टाइटल हारेंगे। तो ये चीज़ मुझे तो नहीं पच रही है, लेकिन इन्होंने भाई ये बात रिवील करी है। आप बिलीव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। कि आपको लगता है कि शायद जे जिमी का मैच बेटर हो सकता था अगर WWE इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल इन्वॉल्व करती? तो क्या लगता है आपको, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। तो भाई रैंडी ऑर्टन एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में अपना कमबैक कर लेने वाले हैं। गुंथर से तो हार गए भाई, बैसिन बर्लिन के अंदर फेड हो गया बिल्कुल भाई, गायब ही हो गया मैच के अंदर से। मतलब गायब तो क्या ही हो गया, मतलब खत्म हो गया मैच उनका, वहीं पे फेड हो गया। तो अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन क्या अगले स्मैकडाउन में, इस स्मैकडाउन में आई मीन, वापस आ सकते हैं? मैंने आपको पहले चीज बता रखी है कि केविन ओवंस का टैग टीम मैच है, जहां पे केविन ओवंस के पार्टनर को अभी तक WWE ने रिवील नहीं करा, उसको मिस्ट्री रखा है। तो फैंस का मानना है कि वहां पे ऑर्टन वापस आ सकते हैं। एंड अभी रिपोर्ट्स इस चीज़ को सॉलिडिफाई भी कर रही है कि ज़्यादा टाइम तक रैंडी ऑर्टन बाहर नहीं होने वाले हैं। बैड ब्लड अभी आने वाला है, तो आई थिंक वहाँ पे भी मे बी शायद ऑर्टन हो सकते हैं। बैसिन बर्लिन में कम्पीट किया इन्होंने, उसके बाद गायब हो गए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं वैसे बैसिन बर्लिन को। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोग कि शायद इस हफ्ते ऑर्टन वापस आ जाएंगे। बाकी इनके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई परफेक्ट होगा टैग टीम पार्टनर केविन ओवंस के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल में भी चांसेस है कि RKO वापस से रियूनाइट हो सकती है इसी स्मैकडाउन के एपिसोड में फेस करने के लिए ए टाउन डाउन अंडर को। क्या लगता है आपको, ऑर्टन को वापस आना चाहिए या फिर और थोड़ा टाइम लेना चाहिए? लिख के आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। इस स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस को काफ़ी ऑब्वियस कर दिया गया है कि वो वापस आने वाले हैं। एंड मोस्ट लाइकली रोमन रेंस कम बैक कर लेंगे, अटैक करेंगे फिर से सोलो सीक्वेल के ऊपर। लेकिन क्या रोमन रेंस एक न्यू थीम के साथ आने वाले हैं? ऑलरेडी वो समझ टाइम के अंदर एक न्यू थीम के साथ आ चुके हैं। क्या इस स्मैकडाउन में वो वापस से एक और नए थीम के साथ आने वाले हैं? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग काफ़ी क्लोज हैं 78.1 के सब्सक्राइबर से, सिर्फ 5 या 6 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए भाई। एंड अभी आप बटन दबाओगे ना तो बस आपको यहाँ से अब इसके बाद से WWE की फास्टेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो बस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें एंड नोटिफिकेशन बेल को करें ऑल पे सेट। तो आते हैं भाई हम लोग टॉपिक पे वापस से। रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि स्मैकडाउन में वापस आएंगे, बिकॉज इनको एडवर्टाइज किया है WWE ने खुद से। तो आना चाहिए रोमन को, सोलो को कॉस्ट करना चाहिए रोमन को। अगेन ये वाला मैच सोलो का इसलिए सेट हुआ है ताकि रोमन वापस आके इनको कॉस्ट कर सकें। अब ऐसे में क्या नए थीम के साथ रोमन आ सकते हैं? थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा कुछ टाइम पहले, जब रोमन वापस आए थे समरस्लैम में। तो उसके बाद रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि ये जो थीम सॉन्ग है रोमन का, ये एक टेम्पररी थीम सॉन्ग है, परमानेंट थीम सॉन्ग नहीं है। रोमन रेंस के लिए एक और न्यू थीम सॉन्ग WWE ऑलरेडी बना चुकी है एंड वो जब चाहे तब उस थीम सॉन्ग को डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है कि भाई ये पुराना थीम सॉन्ग जो है रोमन का, पुराना मतलब ये समरस्लैम वाला भाई, बिकॉज हम यहाँ पे एक और नए थीम सॉन्ग की बात करें। ये अभी जिस थीम सॉन्ग के साथ रोमन आए थे ये वाला थीम सॉन्ग है, इसको तो WWE ने पोस्ट करा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो क्या आपको लगता है कि अभी पोस्ट करने के 1 महीने के बाद फिर एक नया थीम सॉन्ग पोस्ट करेंगे? लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन न्यू थीम सॉन्ग प्रिपेयर्ड है। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखो कि न्यू थीम सॉन्ग इसके अलावा भी बन रखा है रोमन रेंस का। तो WWE वाले इस स्मैकडाउन के अंदर भी उस नए थीम सॉन्ग को ला सकते हैं, नहीं तो मे बी सर्वाइवर सीरीज, नहीं तो मे बी रेसलमेनिया में स्पेशल एंट्रेंस के लिए प्रोबेबली। बिकॉज अभी जो आप ये थीम सुन रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रेसलमेनिया 40 वाला ही है। तो हो सकता है कि न्यू थीम जो WWE ऑलरेडी बना चुकी है, वो हो सकता है कि WWE या तो सीधा रेसलमेनिया में दे रोमन को, या नहीं तो मे भी हो सकता है कि स्मैकडाउन में भी रोमन इसी थीम के साथ आ जाए। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। हालांकि इसके चांसेस कम है, बिकॉज वही रीज़न है कि अभी न्यू थीम इन्होंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले ही पोस्ट करा, तो फिर उसके बाद एक और न्यू थीम पोस्ट करेंगे तो बेवकूफ़ियत है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।